प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को अपनी स्पीच में बताते हुए कहा कि देश में जिन जगह पर कोरोना वायरस हॉटस्पॉट नहीं है वहां 20 अप्रैल से लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जाएगी। 15 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां किस किस सेक्टर में क्या क्या चीजें खुलेंगी और क्या क्या चीजें अभी भी प्रतिबंधित हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय जैन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनक्रेडिबल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाइडलाइन 14 पेज की है। इसको मैंने आपके सामने 8 मिनट के वीडियो में समअप किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हम कैटेगरी वाइज चीज़ों को समझेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक स्पेस, वर्क स्पेस। इन कैटेगरीज वाइज हम इस लॉकडाउन के नियमों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट और उसके मूवमेंट्स के बारे में। तो जहां देश भर में आज हवाई यात्रा, रेल यात्रा, रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट आज सामान्य जीवन के लिए बंद है, लेकिन इन्हीं साधनों से गुड्स एंड कार्गोस मतलब सामान को लाने ले जाने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, मेडिकल सप्लाईज, अब ये सब चीजें भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाया जा सकता है। वहीं ट्रक ड्राइवर्स को भी अलाउड किया गया है कि आप अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रक में 2 ड्राइवर रहेंगे और 1 हेल्पर रहेगा। और जो ट्रक रिपेयर्स की शॉप हैं और जो हाईवेज के बाहर ढाबे वगैरह हैं, उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 2 ढाबों के बीच में या 2 शॉप के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। और जो भी लेबर्स हैं, स्टाफ लेबर्स हैं, रेलवे के, एयरवेज के, सी पोर्ट्स के, उनको भी बोला गया है कि आप अपने पासेस को लेकर के आइए और पासेस की मदद से ही आपको आने जाने में सुविधा होगी। वहीं अगर मूवमेंट्स की बात की जाए तो 2 व्हीलर में सिर्फ 1 व्यक्ति और 4 व्हीलर में जो ड्राइवर रहेगा, उसके अलावा बैक सीट में सिर्फ 1 व्यक्ति का मूवमेंट अब अलाउड किया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको तभी निकलना है जब कोई इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आप जा रहे होंगे। अब हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए तो सभी प्रकार के हॉस्पिटल, जिसमें पशु चिकित्सालय भी, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सभी चीजें खुलेंगी। और मेडिकल शॉप्स, मेडिकल लैबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल्स लैबोरेटरीज, रिसर्च लैब, अब ये सब भी आपके लिए ओपन रहेंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एम्बुलेंस वगैरह के कंस्ट्रक्शन है, अब उन कामों के लिए भी प्रतिबंध हटा दिया है। तो अब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो तो आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट जो मूवमेंट है, जो आम जनजीवन के लिए बंद किया गया है, लेकिन मेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ये सुविधा पर प्रतिबंध हटा दिया है। अब वहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज की बात की जाए तो इसमें फार्मिंग मतलब खेती पर पूरा प्रतिबंध हट चुका है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एजेंसीज जो हैं, उन पर प्रतिबंध हटाया गया है। एग्रीकल्चर मशीनरीज जो हैं, जो रिपेयर वर्क्स हैं, उनकी दुकानें अब खुलेंगी। मशीन का आवक जावक भी शुरू कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स चालू कर दिया गया है। और जो मंडीज, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी के अंडर में है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही खोला जाएगा। वहीं अब कुछ चीजों पर पूरा प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, सिर्फ काम करने के लिए प्रतिबंध हटाया गया है, जैसे कि फिशिंग, मूवमेंट्स ऑफ फिशिंग मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह तक मछलियों को ले जा सकते हैं। जो फिश प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सप्लाईज में भी अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। जैसे कि कुछ जगहों पर 50% वर्कर मतलब आधे वर्कर एक दिन और आधे वर्कर अगले दिन आकर के काम करेंगे, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, इन जगहों पर खेती करना, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, इनको अलाउ कर दिया गया है। वहीं अगर दूध डेयरी की बात की जाए तो उनका कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सप्लाई और सेल, इन पर भी अब छूट मिल गई है। और पोल्ट्री फार्मिंग, लाइवस्टॉक फार्मिंग, इन पर भी अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं अगर एनिमल शेल्टर होम की बात की जाए तो गौशालाओं पर भी प्रतिबंध अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वहीं अगर कमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो आईटी कंपनीज को हिदायत दी गई है कि वो अब अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, बस 50% वर्किंग स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। मतलब आधी शिफ्ट आ जाएगी तो आधी शिफ्ट कल आएगी। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि जो स्वरोजगार करते हैं, जो सेल्फ ओन्ड वर्कर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर्स, इन पर भी अब प्रतिबंध हट चुका है। वहीं अगर डेटा एंड कॉल सेंटर्स की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको छूट दी गई है। और ई कॉमर्स कंपनी को बोला गया है कि आप काम कर सकते हैं और उनके जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं, उनको परमिशन के साथ भेजा जाएगा। वहीं कोल्ड स्टोरेज के लिए, वेयर हाउस के लिए, गोडाउन्स के लिए और जो कोरियर सर्विसेज हैं, उन पर भी प्रतिबंध हट चुका है। और वहीं हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो होटल्स और रेस्टोरेंट पर अभी भी प्रतिबंध है, लेकिन छूट सिर्फ इतनी मिली है कि जो मेडिकल स्टाफ हैं या जो लॉकडाउन में टूरिस्ट फंस गए हैं, वो जिस होटल्स में रुके हैं, उनको सिर्फ ओपन करने की अनुमति दी गई है।
वहीं एजुकेशन और पब्लिक फैसिलिटी की बात की जाए तो सारे शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे और उनसे कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी रुकावट ना आए। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो एलपीजी, सीएनजी और जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गरीब लोगों के लिए आंगनबाड़ी और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए मनरेगा स्कीम को स्टार्ट कर दिया गया है और उनके लिए प्रायोरिटी बेसिस में बोला गया है कि आप इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में आप काम करिए और इनको कहा गया है कि आप काम करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क पहन कर रखिए। वहीं पर किराना, एसेंशियल गुड्स, राशन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब की शॉप्स को ओपन कर दिया गया है और इनकी जो सप्लाई चेन है उनको भी बोला गया है कि आप अपना काम कर सकते हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए और जितने भी बड़े या बूढ़े लोग हैं उनके लिए जो पेंशन स्कीम्स है उनका भी अब लागू कर दिया गया है और ईपीएफओ को भी बोला है कि आप अपनी पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। इसके अलावा कैब एंड टैक्सी सर्विसेज, सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, बार, इन सबको अभी भी बंद रखा गया है। सोशल एंड पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस और जो फ्यूनरल होता है उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 20% ही अलाउड रहेंगे। वहीं अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो आरबीआई रेगुलेटेड मार्केट एंटिटीज जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल, ये सब अब ओपन रहेंगी और जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, उनके एटीएम्स हैं, ये सब भी खुलेंगे। और आईटी वेंडर से कहा गया है जो बैंकिंग सर्विसेज में मदद देते हैं, कैश मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, इन सबको कहा गया है कि आप अपनी सुविधाओं को प्रोवाइड करिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइन दी है कि इन सब जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन आप करवाइए। वहीं अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात करें तो सेबी और इंश्योरेंस कंपनी IRDAI और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी बोला गया है कि आप अपनी वर्किंग को शुरू कर दीजिए। अब वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जितनी भी एजेंसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो शहर से बाहर हैं और जो इंडस्ट्रीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के अंदर आती हैं उनको भी ओपन करने की हिदायत दे दी है और कहा गया है कि उनके जितने भी वर्कर्स हैं तो फैक्ट्री ओनर्स उन वर्कर्स का रुकने का, उनकी खाने पीने का ध्यान दें और जब वो जहां घर से फैक्ट्रीज तक आते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, उनका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने की सुविधा, ये सब कंपनी ओनर्स की है। और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी को भी बोला गया है कि आप अपनी वर्किंग शुरू कर दीजिए। और फूड एंड प्रोसेसिंग कंपनीज जो रहती हैं, जितनी भी जूट इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी कहा गया है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और जो भी आईटी रिलेटेड हार्डवेयर्स बनाती हैं वो कंपनी भी अब चालू हो जाएंगी। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, ये सब जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं जो शहर से बाहर हो रहे हैं उनको परमिशन मिल गई है, लेकिन शहर के अंदर जो भी काम रुके हुए थे लॉकडाउन के कारण उनको बोला गया है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर लेबर वहीं पर हो तो आपको बाहर से अलग से लेबर नहीं बुलानी है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी अलाउ कर दिया है। तो आपको हर सेक्टर में क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, इसको मैंने समझाया है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, इनको तोड़ते हैं, तो सेक्शन 51 से लेकर 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत आपको सजा मिलेगी, जिसमें 6 महीने की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो आप प्लीज नियमों को मत तोड़िए और अगर कोई भी आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसको क्लैरिफाई करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।